बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें तो इस वक्त की ये बड़ी खबर फरीदाबाद से जहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी। यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसियों ने देर रात डॉक्टरों को हिरासत में लिया है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। डॉक्टर जुनैद यूसुफ और डॉक्टर नासिर राशिद को हिरासत में लिया गया। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी के 2 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ इस विषय पर फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, क्या कुछ बड़ी अपडेट मिल रही है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी से यहां पर गिरफ्तारियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जांच में कई नाम लगातार सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जिस तरह से तमाम जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, तो ऐसे में लगातार आतंक से कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग इस आतंक में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और ऐसे में चूंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिद, डॉक्टर उमर नबी, जो हालांकि उमर नबी ब्लास्ट में मारा गया है, इसके साथ साथ में डॉक्टर निसार के बाद में अब पूछताछ के बाद में 2 और डॉक्टर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है। रात के वक्त में एजेंसी की तरफ से जांच एजेंसी यहाँ पहुंची थी और उन टीम ने दोनों को हिरासत में पूछताछ के लिए यहाँ से लिया गया है, जिसमें से एक डॉक्टर जुनेद है और दूसरा डॉक्टर निसार है। तो ये दोनों डॉक्टरों की यहाँ से हिरासत में लेने के बाद में अब उनसे भी पूछताछ शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से जो भी संदेह के घेरे में आता जा रहा है उनसे पहले पूछताछ यहाँ की जाती है और पूछताछ के बाद में अगर कोई ऐसा सबूत सामने आता है कि आतंकियों से उनके कनेक्शन है या आतंक की साजिश रचने में वो शामिल रहे हैं, तो उनको हिरासत में लिया गया है। तो अब 2 डॉक्टरों की और यहाँ से हिरासत में लेने के बाद में एजेंसी उनको लेकर गई है। अब उनसे भी पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद में अगर उनके भी और किसी से कनेक्शन इस तरह के जुड़ते हुए दिखाई देंगे तो आने वाले दिनों में और भी यहाँ से गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं देवेंद्र, क्योंकि बैक टू बैक जिस तरीके से जांच हो रहे हैं, कई नाम सामने आ रहे हैं। डॉक्टर्स का पूरा कुनबा जो है इसमें कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली फंसा हुआ पाया जा रहा है। और क्या कुछ बड़ी अपडेट इस वक्त इस विषय पर सामने आ रही है? क्या और गिरफ्तारियों को लेकर के या फिर कोई ऐसी संदिग्ध चीज इस यूनिवर्सिटी से बरामद हुई हो? क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले ही दिनों पर यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनको लेकर के भी खबर सामने आई थी। धोखाधड़ी का मामला उस पर सामने आया है भोपाल से। तो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, देखिए लगातार जो एजेंसियों की जांच है वो आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ऐसे में कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी भी लगातार यहाँ से हमें देखने को मिल रही है। अगर रात की ही बात करें तो कल ही एक साबिर नाम के व्यक्ति को गांव धौज से हिरासत में पूछताछ के लिए ले जाया गया है और उस पर आरोप इस बात को लेकर है कि डॉक्टर मुजम्मिल के साथ में वो मिला हुआ था और वो मोबाइल की दुकान करता था और वहां से बताया गया है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने उससे नजदीकियां बढ़ाकर वहां से 15 सिम मोबाइल की जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए खरीदी थी, अलग अलग दस्तावेज देकर। और ऐसे में अब चूंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो 15 सिम बेची गई थी वो भी बरामद कर ली गई हैं, जांच एजेंसियों के पास में है, चूंकि जम्मू कश्मीर के छात्रों को वो दिलवाई गई थी। और ऐसे में उस व्यक्ति को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर ली गई है। और डॉक्टर मुजम्मिल जिस तरह से जो यहाँ इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अपने इलाज के लिए पहुंचते थे, उनको निशाना बनाता था, उनको टारगेट में रखता था और इलाज के बहाने उनकी मदद करके उनको अपने साथ में शामिल करता था। इससे पहले चाहे मौलवी मोहम्मद इश्तियाक की बात करें, वो भी एक मौलवी एक मस्जिद में नमाज अता कराता था, उससे नजदीकियां बढ़ाई और नजदीकी बढ़ाने के बाद में उसका मकान किराए पर लेकर फतेहपुर तगा में 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां रखा गया था। इसी तरह से अब ये एक सिरोही का इमाम है मस्जिद का, उसके साथ में नजदीकियां रही, उसको भी हिरासत में लिया गया। अब ये साबिर नाम का व्यक्ति सामने आया है जो बताया जा रहा है कि परिवार के अपने एक बेटे के गर्म दूध गिरने से वो जल गया था और उसका इलाज इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल की टीम ने किया था, उसके साथियों ने किया था और उसी को निशाना बनाते हुए उससे नजदीकियां बढ़ाई गई। क्योंकि अब जब जैसे ही डॉक्टर मुजम्मिल को पता चला कि वो मोबाइल की दुकान चलाता है तो उसके वहां आना जाना उसने शुरू कर दिया था। और अभी चूंकि अब चीजें सामने आ रही है, उसमें ग्राइंडर मशीन और 2 इक्विपमेंट 2 मशीनें
साबिर के घर से बरामद हुई हैं, वो भी डॉक्टर मुजम्मिल ने उसके घर पर रखी गई थी। बहाना ये बनाया गया था कि ये कुछ सामान रखा है और इसको वो अपनी बहन के यहाँ पहुंचाएगा, इसलिए कुछ दिन के लिए उसके पास में रखा हुआ है। तो अब ये भी दो चीजें यहाँ से बरामद हुई हैं। तो ये बड़े खुलासे जांच एजेंसियों की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। जो जो कनेक्शन इससे जुड़ता जा रहा है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। बिल्कुल, और लगातार इस विषय पर जांच जारी है। हालांकि यहाँ पर दोनों डॉक्टरों के विषय पर भी आपने जानकारी साझा की। इसके अलावा भी बहुत सी गिरफ्तारियां हो रही हैं यहाँ पर। क्या किसी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी के अंदर की बात कर ली जाए देवेंद्र, कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है? यूनिवर्सिटी के जो बाकी छात्र हैं उनके द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हो, किसी तरह की कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अस्पताल प्रशासन या यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक बार शुरुआत में 12 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनका आतंकियों से इस यूनिवर्सिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। वो अगर यहाँ काम कर रहे थे तो अगर उसमें आतंक में साजिश से शामिल थे तो उनको एजेंसी गिरफ्तार कर रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। और ऐसे में जो जांच एजेंसी जो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन से जैसी मदद चाहती है, जांच में जिस तरह का सहयोग चाहती है, वो सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन यूनिवर्सिटी को वो बिल्कुल पाक साफ बताया गया था उस प्रेस रिलीज के माध्यम से। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो आतंक का गढ़ बन चुकी है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, इतने जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल ये जो सामने निकल कर आया है, तमाम जो डॉक्टर यहाँ जो ज्वाइन किया था जिन्होंने, वो सब कहीं ना कहीं पहले काम किया करते थे और वहां से बाकायदा उनको निकाला गया था अस्पतालों से। तो अब उसके बाद में इन तमाम डॉक्टरों की यहाँ ज्वाइनिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर सवाल खड़े करती है कि आखिर ऐसे डॉक्टर जो दागदार रहे हैं दूसरे अस्पतालों में, उनको आपने किस बिहाफ पे ज्वाइनिंग दी? क्या उनका कोई बैकग्राउंड चेक किया गया था या नहीं किया गया था? जो आसपास के तमाम लोग हैं वो भी इसी बात को जिक्र कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन की अगर गलती है ज्वाइनिंग कराने में या कोई यूनिवर्सिटी के प्रशासन, बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी देवेंद्र, इस विषय पर टीम और जांच करती है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है और कितनी गिरफ्तारियां और होती हैं। चिंता का विषय है। आपका बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम खबर इस वक्त